समाज का हो रहा है क्या तो क्या आप सुनना चाहेंगे? सच और झूठ। हाँ, सच और झूठ। सच और झूठ। ऐसे जो स्टैंड वाले मोड वीडियो बनाने के लिए। वो ज़्यादा अच्छा, लाना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा। तो सच और झूठ, तो किस स्तर का सच और झूठ? जो बेहतर, जैसे सामान्य बातों में खाना नहीं खाएंगे, खाना खा ली, इस तरह का तो सबको पता है। इस तरह का नहीं किसको हम सच कहें और किसको झूठ मान लें। ऐसा कौन सा इंटरप्रिटेशन है? मान लीजिए हम ग्लास में पानी ला रहे हैं, तो मैंने कहा आधा ग्लास पानी है, ये सच है कि आपने कहा आधा ग्लास खाली है, ये सच है? या दोनों में से कौन झूठा हो गया, कौन सच्चा हो गया? या दोनों सच हैं या दोनों झूठे हैं? इस तरह की बात मैं जानना चाहता हूँ कि जब मैं आपसे कुछ कहूँ, उसका इंटरप्रिटेशन मेरा क्या है, मेरा इंटेंशन क्या है, इस इंटरप्रिटेशन और इंटेंशन में क्या सच है क्या गलत है। ग्लास तो बस इतना ही है। मतलब यह है कि अलग अलग ज्ञान के स्तर होते हैं ना। हाँ। सच का मानक होना चाहिए, असच का मानक होना चाहिए। किसी चीज़ की प्रामाणिकता तब होती है जब वह यथार्थ प्रमाण से प्रमाणित हो। तो सच का मानक क्या है? माने सच को कैसे नाप करके कहा जाए कि यह सच है, एक मानक उसका होना चाहिए ना। समझ। मानक पर अगर उसे देखा जाए और मानक में जो लक्षण है वह आया तो वह सच हुआ, यदि वह लक्षण नहीं है तो वह सच मतलब एक पैरामीटर होना चाहिए। हाँ, एक पैरामीटर, उसी को मानक कहते हैं। मानक होना चाहिए। तो पहले मानक समझना चाहिए। अब यहाँ जीवन में कहा जाता है व्यवहारिक जीवन है। व्यवहारिक जीवन में मनुष्य चेतना का स्तर क्या रहता है? पारमार्थिक जीवन है, पारमार्थिक जीवन में चेतना का स्तर क्या रहता है? एक प्रतिभाषिक स्तर है, एक प्रतिभाषिक है सत्ता है, इसमें चेतना का स्तर क्या है? तो व्यवहारिक स्तर पर सच और झूठ का मानक कुछ और होगा, और आध्यात्मिक स्तर पर माने पूर्ण जो सत्य है, जो अंतिम सत्य है, परम और चरम सत्य है, उस आधार पर मानक कुछ और होगा। व्यवहारिक स्तर पर कुछ और ही मानक लोग बना देंगे। तो व्यवहार में एक श्रेष्ठ नागरिक कौन है, तो वे अपना बताएंगे। नागरिकता के जो गुण हैं, जो लक्षण हैं, वहाँ अगर होंगे तो कहेंगे ये श्रेष्ठ नागरिक। मतलब हम व्यवहारिक पैरामीटर से आध्यात्मिक पैरामीटर को या आध्यात्मिक पैरामीटर से व्यवहारिक पैरामीटर को मापेंगे तो कभी सही जान नहीं पाएंगे। नहीं, बढ़िया यह है कि वह पैरामीटर अपनाए जिसमें छोटे छोटे भी शामिल हो जाए, व्यवहारिकता भी शामिल हो जाए। जो सबसे महत्तम होगा, सबसे बड़ा होगा, उस मानक को लिया जाए। उस मानक में जो छोटा होगा वह कुछ सीमा में बता दिया जाएगा कि इसी में यह है। अंतिम पैरामीटर तो यह है, लेकिन उसी के अंदर यह है। तो यहाँ मान लीजिए हम लोग आध्यात्मिक दृष्टि से
विचार करते हैं। अब यहाँ सत्य क्या है, असत क्या है, उसकी परिभाषा आचार्यों ने बताया। जद विषया बुद्धिर न व्यभिचरत तद सत्, जद विषया बुद्धि व्यभिचरत तद असत। हमारी बुद्धि जिस विषय को ग्रहण करती है, जानती है, उसको कहते हैं बुद्धि का विषय है। कोई विषय बुद्धि में समझने के लिए, मीमांसा के लिए, उस पर विचार करने के लिए लिया गया, तो वह बुद्धि हो गई विषयी, और जो वह विषय हो गया विषय। बुद्धि उस विषय को देखेगी, वह क्या है, कैसा है, कहाँ से है, किस लिए है, उसको कहते हैं मीमांसा। उसकी मीमांसा करेगी। तो सत्य की परिभाषा क्या है, सत्य के लिए मानक क्या है? जद विषया बुद्धि न व्यभिचरत, बुद्धि अपना विषय बनाए और वह बदले न, उसमें व्यभिचार न हो, फेरफार न हो, उसको उसी रूप में सदा बनाए रखे। देखे। बुद्धि देखने की, ज्ञान से देखने की एक शक्ति न है, तो उसको बुद्धि यदि देखती है और सदा उसी रूप में देखती है, तो उसको कहा जाएगा सत। जद विषया बुद्धिर व्यभिचरत, जिसमें बुद्धि का व्यभिचार न हो, फेरफार न हो, बुद्धि उसको देखे और उसी रूप में सदा देखे, उसी रूप में वह बना रहे, तो वह हो गया सत। जद विषया बुद्धिर व्यभिचरत, जिसको बुद्धि विषय करे और उसमें व्यभिचार हो जाए, बदलती जाए, तो वह क्या हो जाएगा? असत। तो सत और असत की यह परिभाषा, यह मानक जो है, माने आध्यात्मिक है या अंतिम है। अब इसी के अंदर सब आ जाएंगे। तो सच क्या होगा, झूठ क्या होगा? अब मान लीजिए कानून की व्यवस्था में सच झूठ का अपना मानक संविधान होगा। संविधान के मानक से अपना देखेंगे कि यह न्याय है, कानून के अनुकूल है, कानून के प्रतिकूल है। और यहाँ हम देखेंगे अध्यात्म में, तो सत्य क्या है? तो जो सदा एक रस बना रहे, तो सदा एक रूप में रहने वाला क्या है? सत है। और जो बदलता रहता है वह असत हो गया। तो अब यहाँ देखा जाए कि सत्य क्या है, अपनी ही सत्ता में देखा जाए, तो जो इसमें ज्ञान शक्ति, जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं, आत्मा शब्द से संबोधित करते हैं, ज्ञान शक्ति जिससे हमको ज्ञान होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। उसे विषय करने वाली बुद्धि, माने उस विषय से जुटने वाली बुद्धि में व्यभिचार नहीं होता है, वह ज्यों का त्यों बना रहता है। लेकिन उसके अतिरिक्त और जितने भी विषय हैं दुनिया के, उसमें परिवर्तन होता रहता है। अब अपना यह शरीर ही है, इसमें भी परिवर्तन होता रहता है, बुद्धि इसको भी देखती है। तो इस परिवर्तन से कहा जाएगा शरीर असत हो गया और आत्मा सत हो गया। तो अब यहाँ यह देखा जाएगा कि कौन किस पर आधारित है। जैसे सत है
तो वह सदा रहने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसको निर्विकार भी कहते हैं। विकार कहाँ होता है? तो सत के अतिरिक्त जो असत होता है उसमें विकार होते हैं। अब उनमें विकार होता है, 6 भाव विकार दुनिया के सभी चीज़ों में होता है। वह है जैसे किसी वस्तु का जन्म होता है, निर्माण होता है, वह उस अस्तित्व में रहता है, उसमें जो है वृद्धि होती है। बीच बीच में कभी कभी विपरिणाम, विरुद्ध परिणाम भी आ जाते हैं। विकास की पराकाष्ठा के बाद उसमें ह्रास होता है और उसके बाद क्या होता है? नष्ट हो जाता है। तो जो सत है वह बदलता नहीं, वह नष्ट नहीं होता, उसमें ये 6 भाव विकार नहीं है। लेकिन अन्य सब चीज़ों में 6 भाव विकार हैं। तो अब इसी को व्यवहार में देखेंगे तो व्यवहार में अगर हमें देखना है व्यवहारिक जीवन में, तो उसमें सत असत का मानक क्या बनाएंगे? जो हमको सत की ओर ले जाता है, जो हमारी भावना, हमारा विचार, हमारा कर्म, यदि हमारे अंदर वह सत की भावना सत की ओर बढ़ावे, सत से एकत्व के लिए हमको प्रेरणा दे, तो वह भी सत के ही रूप में कहा जाता है। अब उसी को लेकर के सद्भावना कहा जाता है। सत को लेकर के, सत के प्रति अगर हमारी भावना है, उसके आधार पर यदि हमारा आचरण है, कहा जाएगा उनके अंदर सद्भावना है, उनके अंदर ये सद्गुण हैं, माने सत के गुण हैं। तो व्यवहार में भी उनको कहा जाता है कि सद्भावना है, सद्गुण है, यह सत्कर्म है। अब एक छोटा भी कर्म है जो हमको उस सत की ओर ले जाए, जो नित्य और निरपेक्ष है, तो उसको क्या कहा जाएगा? सत्कर्म कहा जाता है। सद्विचार है, तो जो विचार हमको सत की ओर ले जाए वह सद्विचार हो गया, और जो सत से दूर ले जाए वह सद्विचार हुआ। दुष्ट विचार हो गया, दुर्विचार, हाँ दुर्विचार हो गया। तो व्यवहारिक स्तर पर उसी सत की ओर जो ले जाने वाला होता है उसको भी सत ही कह दिया जाता है। कर्म है तो सत्कर्म कह दिया गया, विचार है तो सद्विचार कह दिया गया, भावना है तो सद्भावना कह दिया गया। और उसी तरह से जो विपरीत है, जो भावना या विचार या कर्म, अब यह दुष्कर्म है या दुर्विचार है या दुर्भावना है, जो हमको सत से दूर ले जाए, असत की ओर ले जाए, तो उसको भी असत ही कह दिया जाता है। अब इसी आधार पर देखा जाए तो जीवन में जो हमारे जीवन की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का यदि हमें समाधान खोजना है, अंतिम समाधान, कुछ समाधान तो हो सकता है, लेकिन वह कुछ समय के लिए जीवन के कुछ अंश में ही हो सकता है। पूर्ण और निरपेक्ष समाधान नहीं हो सकता है। जैसे मान लिया जाए हमारा जीवन है, हमारा यह अस्तित्व है, हमारा जो यह व्यवहारिक अस्तित्व है, यह आत्मा और शरीर दोनों के मिलने से
एक सत्ता का हमको अनुभव होता है। दोनों मिल करके एक सत्ता, अपने अस्तित्व का जो अनुभव होता है, यह व्यवहारिक सत्ता है, हमारा व्यवहारिक स्वरूप है। अब व्यवहारिक सत्ता पर कोई है व्यक्ति, तो उसकी उस स्तर की जो समस्याएं हैं, लौकिक स्तर की समस्याएं हैं, अर्थ और काम की समस्याएं हैं, तो इस व्यवहारिक स्तर पर उनका समाधान हो भी जाए तो वहाँ पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी, कुछ न कुछ बना रहेगा। जैसे मान लिया जाए किसी को आर्थिक उपलब्धि का साधन मिल गया और जो पारिवारिक जीवन का सुख है वह भी है, शारीरिक स्वास्थ्य का सुख है, वह सब है, उसके जीवन में व्यवहारिक चेतना में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इतने से ही जीवन पूर्ण नहीं होगा। जीवन की पूर्णता, क्योंकि भय उनको बना रहेगा और जो मन के विकार हैं वह सब कुछ न कुछ अंश में बने रहेंगे। भले उनके पास पर्याप्त रुपया है, लेकिन फिर भी मात्र रुपए से उनको संतोष, उसके कितना अमाउंट चाहिए, इससे वो संतोष नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि वह संतोष देने वाला साधन नहीं है। अगर रुपए इतने अमाउंट से संतोष होगा तो वह तो जब ज्ञान से नियंत्रित अपना चेतना रहेगी, अपनी वृत्ति रहेगी, तब यह होगा कि हम इसके आगे क्या करेंगे, इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तब वह पारमार्थिक दृष्टि हो जाएगी ना। पारमार्थिक दृष्टि से अगर कोई व्यवहारिक जीवन की आवश्यकता को देखेगा तो वह कहेगा कि हमको इतने धन की ज़रूरत नहीं है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, लव और कुश अपने सितार के तार पर वाल्मीकि रामायण को सुनाए। सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए सुन करके। उनको कहा गया कि इनको राजकोष में इनको स्वतंत्र रूप से दे दिया जाए, जितना चाहें उतना उसमें से यह अपना ग्रहण करना। उन लोगों ने कहा हम क्या करेंगे ये सब, यह धन की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। अब उनको धन की आवश्यकता नहीं है तो धन से वो संतुष्ट नहीं, बल्कि अपने अंतरात्मा में जो अपना पारमार्थिक सत्य है उसको पा करके धन की उनके जीवन में जितनी आवश्यकता है उतना उनके पास है। दोनों को ज़रूरत पड़ेगी। जो पारमार्थिक सत्य वाला होगा उसको भी सांस लेने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको भी खाने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वह उतना ही ग्रहण करेगा जितना उसे पारमार्थिक जीवन के लिए आवश्यक है। और जिसका धन ही जीवन का लक्ष्य होगा वह संतुष्ट नहीं हो पाएगा। तो हमारे जीवन के अंतिम जो समाधान है वह जो परम सत्य है या जो सर्वोपरि सत्य है, जिसके परे और कोई सत्य नहीं है, उसी के आधार पर अगर हम अपना समाधान करेंगे तो वही जो है हमारे जीवन का सच्चा समाधान होगा, अस्थाई समाधान होगा। जैसे गीता का है, गीता की समस्या है, अर्जुन सामान्य स्तर के चिंतन के व्यक्ति हैं, उनके अपने स्वजन दिखाई दे रहे हैं कि ये मेरे स्वजन हैं,
अब सुजन देखने वाली चेतना का स्तर क्या है? आत्मा और शरीर दोनों मिल करके जो एक व्यक्तित्व है वह है। तो उस स्तर पर अगर समाधान करेंगे तो सच्चा समाधान नहीं होता है। कृष्ण भगवान ने उनको कहा कि देखो, संभावित सच्चा करते मरणादतिरिच्यते, अगर तुम इस तरह से पलायन करोगे तो लोग समझेंगे कि ये मृत्यु के डर से या युद्ध के भव से डर गया, इससे तुम्हारी लोक में निंदा होगी, और निंदा से वह मृत्यु से भी संभावित के लिए, माने जो सम्मानित व्यक्ति हैं, कुछ मर्यादा के व्यक्ति हैं, उनको अपनी मर्यादा से गिरना मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होता है। तो यह जो लौकिक समाधान है यह स्थायी समाधान नहीं है, तो इसलिए उन्होंने पारमार्थिक समाधान, माने आत्मा जीवन का सच है, उसकी निष्ठा को उसके सत्य के आधार पर उन अर्जुन के अज्ञान को उन्होंने दूर किया। व्यवहारिक स्तर पर भी उन्होंने कहा कि देखो, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय के लिए युद्ध है, इस तरह का धर्म युद्ध है, स्वर्ग का द्वार खोल देता है, और यह तुमको न चाहते हुए भी मिल चुका है, तो इससे तुम्हें सुख मिलेगा। सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृश, जो सुखी क्षत्रिय होते हैं उन्हीं को इस तरह का धर्म युद्ध मिलता है, लेकिन धर्म युद्ध से वह समाधान नहीं होगा। माने व्यवहारिक स्तर पर जो श्रेष्ठाचरण है उतने से ही हमारा समाधान नहीं होता है। जब हम पारमार्थिक सत्य के लिए व्यवहारिक जीवन के जो उपयोगी वस्तुएं हैं उनका उपयोग करते हैं, वह हमारे पारमार्थिक दृष्टि को, पारमार्थिक सत्य को, हमारे आत्मिक सत्य के प्राप्ति में सहायक बना, उसमें स्थिति होने में सहायक बना, उधर हमको प्रेरणा दे, उसके प्रति में श्रद्धा उत्पन्न करे, तो वह जो है हमारे लिए साधन हो सकता है, हितकर हो सकता है। लेकिन जो सिर्फ व्यवहारिक स्तर तक हो वह हमारे लिए अंतिम समाधान का साधन नहीं होगा। तो जीवन में जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए अगर पारमार्थिक दृष्टि पर भी ध्यान दिया जाए, पारमार्थिक सत्य को भी अपने व्यवहार के जीवन में, व्यवहारिक जीवन में काम में लिया जाए, तो बहुत सा समाधान हो जाता है। जैसे मान लीजिए बहुत अधिक धन नहीं हुआ, लेकिन जितना अनिवार्य आवश्यकता है, जितना हमारे जीवन की उपयोगिता है, उतना हमको पर्याप्त मिल चुका है, उतना मिल रहा है। तो यदि हमारी पारमार्थिक दृष्टि है तो हम कहेंगे इससे अधिक की हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अधिक होगा तो अधिक जो होगा तो उसका जो अपना गुण है, जो उसका विषय है, उसके लिए हमको प्रेरित भी करेगा। अब मान लिया जाए हमारे पास बहुत अधिक रुपए हो गए और रुपए के प्रति हमारी आसक्ति भी है, प्रीत भी है, महत्व भी है। अब हम सोचें कि यह रुपया आ गया तो क्या करें। मान लीजिए हम विरक्ति में रहते हैं, अपने आत्मा की प्राप्ति में साधना करते हैं, तो रुपए पा करके हमको लगेगा कि एक बनारस में आश्रम बनवाएं, तो वहाँ आने जाने में असुविधा होती है, चाहे एक गाड़ी खरीद रहे हैं, तब वह क्या हो गया, बाधक हो जाएगा नहीं। तो हम सोचेंगे कि अधिक रुपए जो है हमारी साधना में, हमारे
सच्चे यथार्थ जीवन के बाधक है, इसलिए हमको यह नहीं चाहिए। और नहीं यदि हमारे अंदर मान लीजिए व्यवहारिक जो सत्ता है उसी के प्रति हमारी आस्था है, तब सोचने लगेंगे कि नहीं हमको हमारे उपयोग में नहीं आएगा, हमारे बच्चों के उपयोग में आएगा, कई पीढ़ी तक के लिए काम में आएगा। तो यदि आध्यात्मिक सत्य का हम उपयोग करेंगे तो हम कहेंगे नहीं, इससे हमारे आध्यात्मिक साधना में बाधा होगी, हमारे अंदर विक्षेप पैदा कर देगा, इतना धन हमको नहीं चाहिए। तो यह हुआ आध्यात्मिक सत्य का उपयोग। इसी तरह से मान लिया जाए कुछ परिवार के जीवन में रहते हैं और कहीं और रहते हैं, मान लीजिए किसी संस्था में ही कार्य करते हैं, कहीं थोड़ा सा वहाँ अपमान ही हो गया, मान लिया जाए थोड़ा सा अपमान हुआ, तो अगर हम सामान्य स्तर से ही देखेंगे तो कहेंगे हमारा अपमान हुआ, इस अपमान को मिटाना चाहिए। लेकिन यदि हमारे अंदर आध्यात्मिक भावना रहे तो आध्यात्मिक भावना में हम कहेंगे कि ठीक है, इससे हमको अपने अहम के त्याग में, क्योंकि यहाँ अपमानित कौन होता है, हमारी आत्मा अपमानित नहीं होती है, हमारा अपमानित होता है यह अहंकार, यह जो देह में सीमित है, देह के अंदर बैठा हुआ मैं है, यही अपमानित होता है। तो इससे अपमानित होने पर भी हम उससे निर्विकार तब रहेंगे जब उस अपमान को हम अपना अपमान न समझें। अगर हमको लगा कि यह हमारा अपमान नहीं है, तो अहम का अपमान है, तो शरीर का अपमान है, इससे तो हमको बल्कि बल मिल रहा है कि हम इस अहम का त्याग, जो मिथ्या अहम है, असत अहम है, इसका कितना हमारे प्रति आकर्षण है, कितनी आसक्ति है। हमारी उसमें आसक्ति नहीं है तो हम उस अपमान से अपने को अपमानित भीतर अनुभव नहीं करेंगे। तो इसी तरह से यदि हमारे अंदर आध्यात्मिक भावना है, सत्य की भावना है, उसका भी उपयोग करेंगे तो दोनों विपरीत हैं। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, और जहाँ राम नहीं काम। जहाँ आध्यात्मिक भाव रहेगा वहाँ संसार का भाव नहीं टिकेगा, और जहाँ संसार का भाव रहेगा वहाँ आध्यात्मिक भाव नहीं टिकेगा। तो जब आध्यात्मिक भाव में हम रहना चाहेंगे, उसे अपने जीवन का सर्वोपरि उपलब्धि मानेंगे, तो अपने व्यवहार में उसका उपयोग भी, अपने चरित्र में उसको चरितार्थ करने का भी प्रयत्न करेंगे। तो कहीं विपरीत परिस्थिति आएगी, वहीं न हम अपना परीक्षण कर पाएंगे। कहीं हम अकेले रहते हैं, कहीं क्रोध नहीं आता है, कहीं कुछ नहीं आता है, कहीं क्रोध का कारण आया है, तब न पता चलेगा। जब कोई कार्य जीवन के क्षेत्र में आता है, उसी कर्म क्षेत्र में ही अपने ज्ञान की स्थिति का परीक्षण होता है कि सचमुच हमारे अंदर कुछ है। आत्मनिरीक्षण करने की, आत्मनिरीक्षण करके अपने को निर्विकार बनाने की क्षमता आई कि नहीं आई। तो यह है जीवन के समाधान का रास्ता, सच और झूठ। अब अगर जीवन को समग्रता में देखना और जीना चाहते हैं तो हमें जो है अपने आत्मिक हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। आत्मिक हित के लिए ही और सारी चीज़ें हैं।
यह नहीं है कि हम उन सब का त्याग कर दें। उनका त्याग करने से नहीं होगा। हम सिर्फ उनको छोड़ दें तो इससे नहीं होगा। हम अपने पारमार्थिक सत्य को पा लें और वह छूट जाए। हमको आत्मलाभ हो गया, हम अपनी पूर्णता पा लिए। जो अपूर्ण चीज़ें हैं अपने आप उधर हमारा आकर्षण खत्म हो जाए कि नहीं। वैसे इसी चेतना के स्तर पर रह करके उनको छोड़ना या पकड़ना दोनों बंधन कारक है। देह भाव ज्यों का त्यों बना रहेगा। तो अगर आप सच और झूठ का निर्णय करना चाहते हैं तो यह आध्यात्मिक पैरामीटर है, मानक है। और इसी आधार पर यहाँ कहा जाता है कि पहले हमको नित्य अनित्य का विवेक होना चाहिए। अब नित्य कौन है, अनित्य कौन है? तो जो सदा रहे वह नित्य होगा, और जो बदलता रहे वह एक परिवर्तनशील होगा, एक अपरिवर्तनशील होगा। तो जो अपरिवर्तनशील होगा वह नित्य होगा, और जो परिवर्तनशील होगा वह नित्य नहीं होगा। परिवर्तित होते हुए उसकी नित्यता रहेगी, माने उसमें परिवर्तन होते हुए उसका परिवर्तन भी नित्य हो रहा है, और उसी से वह नित्यता निरपेक्ष नित्यता नहीं होगी। तो यह है समाधान इसका। अब समस्या क्या है? अब उस समस्या में अपना यह जो सत्य है, आत्मिक सत्य, उसको अगर लक्ष्य बने कि उसी प्राप्त करना ही, उसमें स्थित होना ही, उसको आत्म स्वरूप में अनुभव करना ही हमारा लक्ष्य है। यदि वह हमारा लक्ष्य है और साधन उसी लक्ष्य के दृष्टि से हमको ग्राह्य और त्याज्य का मुक्ति बनाना चाहिए। रूप क्या ग्राह्य है? जो हमारे आत्मसत्ता को जागृत करे, और जो हमारी आत्मसत्ता को वह और आवृत करे और ढके, वह ग्राह्य नहीं। तो यह आध्यात्मिक मानक है। अब इस मानक से आप अपनी जो समस्याएं हैं ठीक है, तो कोई ऐसी समस्या हो बताइए, उदाहरण के रूप में उसका समाधान प्रस्तुत किया जाए इसे आपके सामने। बताइए, जो आप फील करते हैं उसको ऐसे बताने से होगा ना।